हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 9 जो कि यहाँ पे द अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, द अर्थ की आज हम लोग समरी को करेंगे और अगले वीडियो में इसकी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो इसके समरी को करेंगे तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके समरी की तरफ। आज के इस वीडियो में इसकी समरी को इस तरह से बताएंगे, तो अगर आप इसको हो अगर एग्जाम में भी लिख देंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरह आप एग्जामिनेशन में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके समरी की ओर। जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लिखना है दिस स्टोरी, यानी कि द अर्थ हैज़ बिन रिटन बाय H.E. बिट्स, यानी कि यह जो स्टोरी है H.E. बिट्स के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। आपको यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ इसके हिंदी अनुवाद को भी बताते जाएंगे, लेकिन आपको इसमें हिंदी में नहीं लिखना है, आपको इसके समरी को इंग्लिश में ही लिखना होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। फिर आपको इसके आगे लिखना है कि ही वॉज ए ग्रेट राइटर, यानी कि वह एक महान लेखक थे। एंड ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन रॉयल एयरफोर्स। उन्होंने बहुत सारे छोटे कहानियों को बारे में लिखा है, जिसमें वे एयरमैन के बारे में लिखा है और वो जो बता रहे हैं वो रॉयल एयरफोर्स में जो ज्वाइन किए थे वे अनुभव के आधार पर इन सारे साहसिक कार्यों को दर्शाते हैं वो अपने कहानी के थ्रू, क्योंकि वो एक खुद रॉयल एयरफोर्स में थे। फिर आपको आगे इसमें लिखना है कि इन दिस स्टोरी ही अटैच्ड आवर माइंड टुवर्ड्स जॉनसन एंड बेंजी, यानी कि इस कहानी में उन्होंने हमें जॉनसन और बेंजी के बारे में बताया है। फिर आगे आपको इसमें लिखना है कि ही सेज अबाउट जॉनसन हु इज़ ए गुड फार्मर, वे जॉनसन के बारे में कहते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे किसान थे। एंड दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए विलेज इन इंग्लैंड, और ये जो कहानी है एक शॉर्ट स्टोरी है और ये जो इसमें कहानी है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की कहानी है। इसमें ही टेल्स अबाउट जॉनसन एंड ही वर्क ए प्लॉग, यानी कि वो जॉनसन के बारे में बताते हैं वे खेत में जुताई का काम करते हैं। टू व्हील कार्ट, और वे यहाँ पे वे बैलों के सारे भी काम करते हैं। एंड ही थिंक्स दैट एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट द अर्थ, और वे कहते हैं कि धरती के बिना ये सब कुछ बेकार है। एंड जॉनसन हैड ओनली वन सन, और जॉनसन का एक ही बेटा होता है। एंड ही कीप्स सम हैंस एट द एज ऑफ मोर देन 30 ईयर्स, और वह 30 वर्ष के बाद कुछ मुर्गी पालता है उसका, यानी कि वो किसान का बेटा, यानी कि जॉनसन का बेटा। और फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि ही इज़ ए फॉन्ड ऑफ हैन, यानी कि वह मुर्गियों को पसंद करता है। ही गेट्स मैनी एग फ्रॉम हैंस एंड सेल्स द एग इन द मार्केट, वह बहुत अंडे प्राप्त करता है और उसे वह बाजार में बेचता है। ही कलेक्ट्स ए लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग एग, वह अंडों को बेचकर बहुत ही पैसा कमाता है। नाउ ही हैज़ ए लॉट ऑफ हैंस, और उसके पास अब बहुत ही ज़्यादा हैंस हो जाता है। विद इन 1 वीक ही हैज़ 100 एग फ्रॉम दिस, यानी कि वह बहुत दिनों के बाद, बहुत कुछ नहीं, यानी कि एक ही वीक्स में उसके पास 100 एग्स हो जाते हैं। फिर उसको सेल्स करता है डोर टू डोर और बहुत ही अच्छे खासे उसके पास पैसे हो जाते हैं। हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, और उनके माता पिता बहुत ही खुश थे। फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि यहाँ पे ही इंक्रीज द बिजनेस डे बाय डे, और उनका जो बिजनेस था यहाँ पे दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता गया। एंड ही वांट्स टू लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ ऑन अर्थ, और वह दिन ब दिन व्यापार बढ़ता गया और वो एक अच्छे से अपने लाइफ को बिताने लगे, हैप्पी लाइफ यानी कि वो जीने लगे। फॉर दिस ही डजंट एग बिजनेस बाय ट्रक एंड डिपॉजिट सम एग इन द बैंक, यानी कि यहाँ पे सम मनी इन द बैंक। एंड जो बिजनेस था वो ट्रक से व्यापार करने लगा और वो कुछ रुपये बैंक में भी जमा करता गया। एंड ही मेक्स ए गुड बिल्डिंग, और वह उस पैसों से बहुत ही एक अच्छा घर बना लिया। ही परचेज द लैंड ऑफ द सेंडर्स, और वह सेंडर्स से ज़मीन खरीद लेता है। ही ऑल्सो परचेज 4 एकड़ लैंड फ्रॉम विटमोर, और वह 4 एकड़ ज़मीन विटमोर से भी खरीदता है। एंड ही मैरिज फॉरलेंस लास्टली, और वह अंत में माता पिता को घर में छोड़ने के लिए बाध्य कर दे, नहीं ये नहीं है आपको इसका हिंदी यहाँ पे ही मैरिज फॉरेंस लास्टली, वो फ्लोरेंस से शादी भी कर लेता है। एंड ही फोर्स हिज पेरेंट्स टू लिव होम, और अंत में वो अपने माता पिता को घर छोड़ने के लिए बाध्य करता है वो फ्लोरेंस से शादी करने के बाद। और फिर आपको इसमें लिखना है कि इन दिस स्टोरी द राइटर टेल्स अस दैट मैंस लर्न एवरीथिंग बाय द बर्थ ऑन अर्थ, इस कहानी में लेखक कहते हैं कि आदमी पृथ्वी पर जन्म लेकर हर चीज़ सीख लेता है। नो डाउट
एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट अर्थ, निसंदेह जमीन के बिना यहाँ सब कुछ बेकार है। सिमिलरली ह्यूमन्स लाइफ इज नथिंग विदाउट विजडम, यानी कि उसी तरह मानव जीवन बुद्धि के बिना बेकार है। दस ह्यूमन बींग्स कैन डू एवरीथिंग एंड गो अहेड विथ विजडम, और यहाँ पे इंसान जो है बहुत ही सब कुछ कर सकता है, बहुत ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके पास यहाँ पे बुद्धि होनी चाहिए। बट इट इज़ द क्वेश्चन वाई न्यू जनरेशन बिहेव विथ हिज पेरेंट्स विथ क्रूरली। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर में क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे क्यों नई पीढ़ी अपने माता पिता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो इतना आपको इस यहाँ पे, अगर आपकी एग्जामिनेशन में द अर्थ के ऊपर समरी लिखने को आ गया तो आपको इतना लिखना होगा। अगर आप इसमें थोड़े से इधर उधर भी कर देंगे तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसमें लिखेंगे तो आपको नंबर्स यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। आपको समरी में क्या, आपको इंट्रोडक्शन सही से देना होता है, तो आपको इंट्रोडक्शन शुरू में सही से यहाँ पे लिखना होगा कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय, यहाँ पे जो जैसे जिस स्टोरी में आप लिखना चाहते हैं उसी, और उसके यहाँ पे जो उसके ऑथर हैं उसके आपको नाम याद कर लेने हैं, फिर आपको इसमें लिख देने हैं। फिर आप छोटे से छोटे इसके जितने, अगर ये नहीं कि समरी को बहुत बड़ा लिखना होता है, जब छोटे से भी लिखेंगे सिर्फ वो समरी जो होनी चाहिए वो एट्रैक्टिव होना चाहिए, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि कम से कम तो उसमें 100+ शब्द होने चाहिए। तो ये थी इसके समरी, यानी कि द अर्थ के समरी के बारे में। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से वर्ड मीनिंग इसमें याद करने चाहिए जो कि आपको इसके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो स्पेलिंग करेक्शन में। तो पहला यहाँ पे कंपोज्ड है, कंपोज्ड मीन्स रचना किया। यहाँ पे सर्व मतलब सेवा करना, डिपोजिट मीन्स जमा करना, नो डाउट निसंदेह, सिमिलरली उसी तरह यूजलेस बेकार, और विजडम मतलब बुद्धि। इन सभी वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करेंगे इस वीडियो में जो आपको द अर्थ के यहाँ पे ए समरी के बारे में बताने की कोशिश की आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे आप लोगों से इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।